राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक आज कवर्धा जिले की अग्निकांड सह हत्याकांड में आरोपित लगभग 30 से अधिक महिलाओं से मुलाकात करने पहुंचकर उनके साथ कवर्धा पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की पूरी दास्तान को सुना और क्रमशः सभी महिलाओं के बयान दर्ज किए हैं। महिला बंदियों से मिलने के बाद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि सभी महिलाओं के बयान दर्ज कर लिए हैं और सभी के बयानों के आधार पर एक बात तो साबित होती है कि कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान न हो। किसी में कम है तो किसी में बहुत ज्यादा। बाकी की विस्तृत रिपोर्ट को मैं माननीय राज्यपाल और माननीय चीफ जस्टिस को भेजूंगी। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस की बर्बरता काफी हुई है। यह बात सभी के बयानों से सामने आई है। रात 12 बजे सबके घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस घुसी है और घर से खींच कर घसीट कर निकाला है और महिलाओं को मारा है। उसके बाद रेंगाखार थाने में की गई, किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है। उसके निशान अभी भी भरपूर भरे हुए हैं। परमिशन दी, हम दोनों ने बैठ करके वहां पर सबके बयान लिए। हमारे साथ तहसीलदार शमा यदू जी और डॉक्टर, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार, हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर पे जेंट्स डॉक्टर आए थे उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें। और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी, डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी, जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रुटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है। और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच कर घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को। और उसके बाद रेंगागार थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो सकती है। सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट थे उनको भी हमने नोट करके रखा। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सब ने अपने पूरे कपड़े हमें हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफ़ी तकलीफ दे चीज़ें थी। तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है। आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है।